नागेश, लेट मी बिगिन विद अ स्मॉल स्टोरी। नागेश कह रहे हैं बहुत कुछ सीख लेते हैं, मोटिवेशनल लेक्चरर्स आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से, मैंने वही बहुतों को सुना है, पर मैं पाता हूँ कि जब मौका आता है, when the tire hits the road, when the moment of action arrives, then I found myself wanting, then I find myself lacking। एक बात है ना, उस समय भी नहीं हो पाता, सारा मोटिवेशन का प्रभाव हो जाता है, कुछ काम नहीं आता। The story goes like this, that once a man who had some problem with his eyes, a man who had a medical problem in his eyes, goes to a physician, a teacher, and he tells him, well, you know, whenever I am moving on the road or wherever, I keep colliding because I cannot see clearly, and when the daylight fades, then I cannot see at all। दृष्टि में समस्या है, कम दिखाई पड़ता है, रात रात को बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता। The teacher says no problem at all, no problem at all। मैं अभी समाधान के देता हूँ। Take this lantern, और उस लैंटर्न का नाम है एम लैंटर्न, मोटिवेशनल लैंटर्न। बोलता है ये लालटेन, लालटेन जानते हो लैंटर्न, इसको दे देता है, इसको ले लो, अब तुम कभी टकराओगे नहीं, अब तुम कभी टकराओगे नहीं। तो बोलता है लेकिन मुझे दिखाई तो पड़ नहीं रहा है कभी। टीचर सेज वेल, तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन तुम्हारी लालटेन दूसरों को दिखाई पड़ेगी। तो तुम्हारी ये समस्या थी, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है, तुम टकरा जाते हो, गिर जाते हो, इस समस्या का समाधान हो जाएगा। This fellow is impressed. He says, indeed a wise teacher. He has given me a lantern. अब इसका इस्तेमाल करके मैं जिंदगी बिता सकता हूँ। तो चलना शुरू करता है, रात हो गई होती है, मुश्किल से 50 कदम जाता है, आराम से भिड़ता है दूसरे आदमी से, चीख के बोलता है, अंधा है क्या तू, तुझे मेरी लाइटें दिखाई नहीं देती? या ऐसी बात है कि मेरी लाइटें बुझ गई और मुझे पता नहीं है? अगर उससे भाई ऐसी ही एक लाइटें लेके मैं भी चल रहा हूँ। The problem with us is we are carrying too many external supports, external lanterns. Our education has been such that it has not helped us discover our eyesight, but has given us external appendages। इसने हमको बैसाखियाँ थमा दी है, इसने हमको हमारी इंटेलिजेंस जागृत करने में कोई विशेष मदद नहीं करी है। और इसी वजह से हम जीवन में जहाँ भी चलते हैं, लड़ते फिरते रहते हैं, जब असली मौका आता है तो हम पाते हैं कि शिक्षा हमारे किसी काम नहीं आ रही है, वो मोटिवेशन हमारे किसी काम नहीं आ रहा है, वो मोटिवेशन हमारे किसी काम नहीं आ रहा है, क्योंकि वो दृष्टि मुझे मिली ही नहीं है। मुझे सिर्फ कुछ किताबें दे दी गई हैं, कुछ ज्ञान दे दिया है, लाइटें का यही अर्थ होता है। मुझे कुछ बैसाखियाँ दे दी गई हैं, कुछ फॉर्मूले दे दिए गए हैं। कोई मोटिवेशनल स्पीकर आता है, बोलता है देखो जब तुम बिल्कुल डर रहे हो तो 1 से लेकर 10 तक गिनो, कुछ ऐसे ऐसे करो, या जब तुम डर रहे हो तो उस वक्त तुम ये करना शुरू कर दो। अरे जब मैं डर रहा हूँ तो उस वक्त मुझे क्या याद रहेगा ये करने का? All these are crutches, all these are substitutes to understanding। एक बार मुझसे ऐसे पूछा कि सर आई डू नॉट फील मोटिवेटेड, देयर इज अ जनरल लैक ऑफ एनर्जी इन व्हाटएवर आई डू, व्हाट डू आई डू? मैंने उसको कहा कि तुम सालों से एक रस्सी को पकड़े हुए हो, सालों से, और तुम उसके साथ आराम से बैठे रहते हो। आज अगर तुमको दिख जाए, इफ यू कैन रियली सी दैट व्हाट यू आर होल्डिंग ऑन टू इज नॉट अ रोप बट अ स्नेक, विल यू रिक्वायर मी टू मोटिवेट यू? तुम्हें रस्सी को पकड़े हुए थे, आज तुम्हें पता चला कि रस्सी थी ही नहीं, वो सांप था, तो अब क्या तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी? मैं आऊँगा तुमसे बोलूँगा विवेकानंद की तरह, गेट अवे, राइज एंड थ्रो दिस स्नेक अवे, और अगर कोई तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगा तो फेंकोगे नहीं। एक बार तुम समझ गए, एक बार तुम जान गए, once you have understood that this is a snake, will you still be short of energy? या तुरंत तुम्हारा हाथ चलेगा और झटक के फेंक देगा पूरी एनर्जेटिकली? Are you getting it? Yes, sir. Energetic action
comes from understanding. The source of motivation, the real source of motivation is understanding. लेकिन आपको ये बताया गया है कि the source of motivation is desire. आपको ये बताया गया है कि तुम बहुत मोटिवेटेड महसूस करोगे जब तुम्हारे सामने कोई लक्ष्य होगा. And this is the way mankind has been living. And then we do not realize why we are living lives devoid of energy, lives that appear so utterly bored. उसकी वजह यही है, हम समझ से नहीं चलते हैं, हम लक्ष्यों के पीछे भाग के चलते हैं. हम समझते नहीं हैं हम क्या कर रहे हैं. जब समझा जाता है तो मोटिवेशन उसमें से स्वतः आता है, अपने आप. You do not have to look for motivation. You do not have to look for motivation. मोटिवेशन अगर चाहिए तो मोटिवेशन को भूलना पड़ेगा और समझ को जागृत करना पड़ेगा. क्योंकि हमारे लिए मोटिवेशन के दो ही अर्थ होते हैं, या तो फियर या फिर ग्रीड. When we say motivation, we mean one of two things. कोई आदमी अगर बहुत तेज दौड़ रहा है तो उसके दो ही वजह हमें दिखाई देती है, या तो उसके पीछे कुत्ता लगा होगा, फियर, बहुत मोटिवेटेड है दौड़ने में, तो उसकी दो ही वजह हमें दिखाई देती है, या तो उसके पीछे कुत्ता लगा हुआ है जिसके डर की वजह से बहुत तेज दौड़ता है, या फिर उसके सामने कहीं पर उसे बहुत सारे रुपए पैसे का ढेर दिखाई दे रहा है तो उसके लालच में दौड़ रहा है. वी हैव नो अदर मोटिवेशन. हैप्पी, हमने मोटिवेशन को इन्हीं दो अर्थों में जाना है कि या तो लालच या फिर डर, और यही दो चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं. बात ठीक है? बात समझ में आ रही है? याद रखिएगा, अगर हमारा मोटिवेशन लालच या डर से आ रहा है तो वो बहुत बहुत एफिमेरल होगा, ट्रांजिएंट, आएगा और चला जाएगा. कुत्ता आपके पीछे सदियों तक नहीं दौड़ेगा. कुत्ते हमसे ज़्यादा समझदार है. कुत्ता दौड़ेगा, आपको दौड़ा देगा और फिर मस्त होकर मुस्कुरा के बैठ जाएगा. और कुत्ता बैठा नहीं कि आपका मोटिवेशन गया. ठीक है ना? बात समझ रहे हैं? आपके मोटिवेशन का सोर्स जब भी एक्सटर्नल होगा, अगर आपके मोटिवेशन का सोर्स है वो कुत्ता, तो भी आप पाएंगे कि वो मोटिवेशन स्थायी नहीं है. और अगर आपके मोटिवेशन का एक्सटर्नल सोर्स है वो पैसा जिसकी तरफ आप दौड़ रहे हैं, तो भी आप पाएंगे कि आपका मोटिवेशन स्थायी नहीं है. स्थायी तो नहीं है, इसके अलावा एक और ज़्यादा खतरनाक बात हो रही है, एंड दैट इज दैट यू हैव बिकम अ स्लेव. You have become a slave to that dog and to that sum of money. जो कुत्ता आपको दौड़ा रहा है वो आपका मालिक हो गया कि नहीं हो गया? Do you see this? So if you are being motivated by fear, then fear is the master, right? And if you are being motivated by greed, desire, then greed is your master. Do you see this? So being motivated by any external entity is to live the life of a slave. ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यह है कि जब भी कभी आप मोटिवेटेड फील करते हैं कि मैं खूब पढ़ लूँ, इससे मेरे 75% मार्क्स आ जाएंगे, then that is not motivation at all. That is the life of a slave. What is real motivation? Real motivation, as I said, is understanding. Real motivation is the energy that springs from love. Because your motivation is always coming from outside, you are a slave to the outside. Can we discover the inner source of motivation, which comes from really understanding the motivation that comes from the love of it, the joy of it? Can we discover that? Can we find it for ourselves? पता नहीं सर, आज तक तो जाना नहीं. बाकी आप जो बोल रहे हो तो शायद कुछ होता हो, सुनने में तो अजीब सही लग रहा है. हमने तो आज तक पढ़ाई तभी करी है जब किसी ने कहा कि बेटा पढ़ लेनी फेल हो जाएगा, राइट? क्लास में टीचर्स को भी हमें मोटिवेट करना होता है तो ये बोलते हैं कि अच्छा इंटरनल में मार्क्स बढ़ जाएंगे. व्हाट इज दिस, ग्रीड और फियर? तो आप देखो कि किस तरीके से पूरा समाज आपको काबू में करने के लिए सिर्फ इन्हीं दो अस्त्रों का इस्तेमाल करता है, greed and fear. And you allow others to be master of yourself because you allow yourself to be motivated by greed and fear. तुमने आज तक जितने भी मोटिवेशनल प्रोग्राम अटेंड करे, क्या उसमें ग्रीड और फियर के अतिरिक्त कुछ था? ध्यान से देखना. अगर रहा
समझे नहीं थे। Whenever your locus of control, whenever your source of action is determined by an external master, you will live a deprived life. तुम्हारी जिंदगी तुम्हें मजा नहीं देगी, तुम बस नाम के यंग रहोगे. There will be no youthfulness in your actions. There will be no youthfulness in your being. Are you getting it? Find out what it means to act out of love. Find out what it means to reject fear, to reject greed, and to say that I will act out of my intelligence. मैं इंजीनियरिंग फालतू भी नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ और मैं समझ सकता हूँ और मेरे सारे एक्शंस मेरी समझ से निकलेंगे. फिर देखना तुम्हें मोटिवेशन की कोई कमी नहीं पड़ेगी. एक आदमी जो समझता है वो क्या कर रहा है उसे कोई नहीं रोक सकता, उसमें इतनी ऊर्जा निकलती है. और जो नहीं जानता वो क्या कर रहा है उसे कोई भी रोक सकता है, कोई भी उसका मालिक बन जाएगा. अक्सर होता है स्टूडेंट साथ में आते हैं, कहते हैं हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, पर दुनिया हमें करने नहीं देती, माँ बाप नहीं करने देते, समाज नहीं करने देता. Whenever somebody says anything like this, one thing is very clear to me, इसको पता ही नहीं है क्या करना चाहता है, क्योंकि जो जानता है साफ साफ कि वो क्या कर रहा है उसको रोकना असंभव है. There is this famous novel, The Fountainhead by Ayn Rand. So in that there is this student, young student like you, Howard Rohr of architecture. Now he is adamant कि मैं जो अपने डिज़ाइंस बनाऊंगा वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक होंगे, ऑनेस्ट होंगे और मेरी समझ से निकलेंगे. किसी सिलेबस से नहीं निकलेंगे, किसी प्रिस्क्रिप्शन से नहीं निकलेंगे, मेरी अपनी समझ से निकलेंगे. His teachers do not particularly like it and they serve him an order of rustication. कि भाई तू जो काम कर रहा है वो हमारे कॉलेज में चलेगा नहीं, तू निकल यहाँ से. लेकिन उन्हें ये भी पता है कि बहुत बदमाशाली है, तो उसको एक आखिरी मौका देने के लिए the dean of the college invites him. And there is this beautiful scene where the dean is speaking to Rohr. You almost read that novel. The dean thinks that Rohr will be apologetic and grateful to him that he is giving him another chance. So he tells a few things to Rohr, but Rohr is adamant that he won't take it. So dean, he asks him, he is a senior fellow, he asks him, son, tell me, what is it that you want to do in life? Rohr pulls out a few of his drawings. वो उसको टेबल बिछा देता है, बोलता ये है, मैं ये करूँगा और मुझे पता है कि ये करने योग्य है, इसे करा जाना चाहिए. The dean looks at it in a very very incredulous way. यकीन नहीं होता उसे कि आज के ज़माने में the novel is set in 1920s अमेरिका, 1920 में अमेरिका थी, it has been set then. उसे समझ में नहीं आता कि अभी जो आर्किटेक्चरल फैशन चल रहा है उस फैशन के बीच में ये डिज़ाइंस कौन सा क्लाइंट बनवाएगा इससे. So he asks him, and note this sentence, he asks him, sir, who will allow you to do this? And Rohr says that is not the question. Rohr says, in mortal words, that is not the question, who will allow me to do this. The question is, who will stop me? That is not the question. The question is, who will stop me? मुझे रोकेगा कौन? The man who knows what he is doing is impossible to stop. We do not know, we do not understand because we do not attend to it. We are lost in our thoughts. We are so deeply prejudiced by our past that we have no attention to the present. We have no attention to the present. Understanding comes out of attention, and out of that understanding springs motivation. Are you getting it? Out of that understanding springs motivation.